पंजाब में नगर निगम चुनाव में देरी हो सकती है क्योंकि अभी तक ज़्यादातर नगर निगमों में सर्वे कंप्लीट नहीं हुआ है। जिनका सर्वे हुआ है उनका डाटा ही नहीं तैयार हो पाया है। नगर निगम चुनाव के लिए वार्डबंदी का काम सुस्त रफ्तार से चल रहा है। सर्वे खत्म होने के 1 महीने बाद भी अभी तक जालंधर की बात करें तो 17 वार्डों का डाटाबेस ही तैयार हुआ है। अभी 63 वार्ड और 11 गांव के नए इलाकों का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। ऐसे में अगले 1 महीने तक नगर निगम इसी काम में फंसा रहेगा। अगर इसी रफ्तार से काम हुआ तो नगर निगम चुनाव समय पर करवा पाना संभव नहीं रहेगा। डाटा तैयार करने के बाद शहर का नक्शा बनाकर नए से वार्डों की सीमाएं तय की जाएंगी। इसमें भी समय लगेगा और ये फाइनल होने के बाद लोगों से एतराज भी मांगे जाएंगे। हर वार्ड की वोटर लिस्ट भी नए सिरे से बनाई जाएगी। वैसे भी पंजाब सरकार हिमाचल और गुजरात के चुनाव से पहले पंजाब में नगर निगम चुनाव करवा कर कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहेगी। पंजाब में आप सरकार को बने बेशक करीब 8 महीने ही हुए हैं, लेकिन लोगों में नाराजगी नजर आने लगी है। अगर निगम चुनाव में आपका प्रदर्शन अच्छा ना रहा तो इसका असर हिमाचल और गुजरात के चुनाव में पड़ सकता है। आप सरकार इन दोनों राज्यों के चुनाव नतीजे आने के बाद ही पंजाब में निगम चुनाव करवाएगी। मौजूदा नगर निगम हाउस का कार्यकाल 25 जनवरी 2023 को समाप्त हो रहा है। ऐसे में अगर चुनाव में देरी होती है तो शहर को अफसर ही चलाएंगे और लोगों की आवाज दब सकती है। वार्डबंदी के सर्वे में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक शहर की जनसंख्या 10,62,000 बताई जा रही है। हालांकि डाटाबेस तैयार होने के बाद ही फाइनल आंकड़े सामने आएंगे। 10 साल पहले हुई जनगणना में शहर की जनसंख्या 8,73,000 थी और जो अब बढ़कर 10,62,000 के पार होने की संभावना है। निगम की हद में 11 गांव और इन गांवों में जमीनों पर विकसित हुई कई कॉलोनियां शामिल हैं और इस कारण से भी शहर में करीब 70,000 की जनसंख्या बढ़ी है। जनसंख्या बढ़ने के कारण ही शहर में वार्डों की संख्या 80 से बढ़कर 85 किए जाने का प्रस्ताव है। ऐसे में हर वार्ड में करीब 12,500 लोग और 8,000 से 8500 वोटर हो सकते हैं। ये भी बताया जा रहा है कि निकाय सरकार ने जालंधर, लुधियाना और अमृतसर की सर्वे रिपोर्ट की जांच की थी। अमृतसर और लुधियाना की रिपोर्ट में गड़बड़ी मिली है। दोनों शहरों में सर्वे में भी जो जनसंख्या सामने आई है वो 10 साल पहले की जनसंख्या के आंकड़े से भी कम है। ऐसे में उच्च अधिकारियों का आरोप है कि सर्वे को ठीक से अंजाम नहीं दिया गया और इसे दोबारा कराने की जरूरत है। जालंधर की रिपोर्ट भी एक बार खारिज कर दी गई थी, लेकिन पुराने आंकड़ों में गलती होने की वजह से ऐसा किया गया। यथास्थिति स्पष्ट होने के बाद रिपोर्ट को मान्य कर दिया गया। अगर लुधियाना और अमृतसर में सर्वे दोबारा करवाया जाता है तो चुनाव मार्च तक टल सकते हैं।